श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मनोजवं मारुतितुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी महाराज की जय। देवियों एवं सज्जनों, प्रसंग चल रहा था मानस रोगों का। जैसे शरीर के रोग होते हैं वैसे ही मन के रोग होते हैं। मैंने निवेदन किया था कि गरुण जी महाराज ने जो है काकभूषण जी से उत्तरकांड में कहा था कि मानस रोग कहाऊ समझाई। मानस रोग आप मुझे समझा के कहें। तुम सर्वज्ञ ज्ञान अधिकारी, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, इसलिए मुझे इन मानस रोगों के बारे में बताइए। मानस रोग वास्तव में मन की कमियों को, मन के दोषों को कहते हैं। मन में जो कमियां हैं, इसीलिए मैं तो ये कहूंगा कि मन की बात गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में बताई। इसीलिए ग्रंथ आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि मन हर काल में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, मनुष्य में मन हमेशा रहता है और मन के अधीन ही उसकी पूरी कार्य प्रणाली होती है। मन में ही उसके सद्गुण, दुर्गुण और दोष बसते हैं, तो उन्हीं के वजह से मनुष्य का व्यवहार निर्धारित होता है और उन्हीं से मनुष्य जाना जाता है कि उस व्यवहार से वो अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए ये पहले के मनुष्यों में भी मन की बात थी कि वो किस तरह का कृत्य करते हैं, समाज में क्या सेवा देते हैं, समाज का क्या विरोध करते हैं, समाज के क्या हानि करते हैं। यही बात आज भी मन को सुधारने के लिए कितने शास्त्र, साधु, संत लगे रहते हैं कि मन में सुधार हो जाए, वो यही भविष्य में भी होगा। तो ये मानस रोगों के बारे में निवेदन किया था कि हैं सबके लख बिरले न पाए। ये हैं तो सबके अंदर, लेकिन देख इन्हें पाते हैं, जान पाते हैं कोई कोई। क्योंकि अगर मानस रोगों की बात करें तो सबके अंदर होने पे भी अपने अंदर का रोग कोई जानना नहीं चाहता है और जानता भी नहीं है। कोई दूसरा बताए तो उसको मानता भी नहीं है, बल्कि करने तो ये लगता है कि जो उसके ज्यादा कमियां बताए, ज्यादा मानस रोग बताए, ज्यादा दोष बताए, तो उसी में कमियां करने लगता है निर्धारित। रामचरितमानस में बड़े बड़े पात्र हैं। कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके सामने हम और आप व्यक्तित्व में या सदकर्मों में कहीं नहीं ठहरते। भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, हनुमान जी हैं, इत्यादि इत्यादि तमाम ऋषि मुनि हैं। और कुछ बहुत बुरे पात्र हैं, जैसे रावण है, मेघनाद है, कुंभकर्ण है और इत्यादि इत्यादि बुरे पात्र भी हैं। ये सबकी काहे के वजह से हैं कि इनके मन की दशा है, इनके मन में मालिन्य भरा हुआ है, इनके मन में दोष बहुत हैं तो वो बुरे हैं, और जिनके मन में कोई दोष नहीं है वो अच्छे हैं। ये भी आप समझ लीजिए, कोई ये अहंकार नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति में चाहे जितना बड़ा सद्गुणी हो, ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी जो है भगवान राम के छोटे भ्राता हैं और छोटे भ्राता वैराग्य स्वरूप हैं। हनुमान जी भी वैराग्य स्वरूप हैं, लेकिन
लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं, गृहस्थ हैं, विवाहित हैं। वो जो है मेघनाद के बाण से मूर्छित हो जाते हैं। काम दो तरह से, काम का वर्णन दो तरह से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया। एक तो मेघनाद का काम है, मेघनाद काम रूपी है जो लक्ष्मण जी से लड़ने आता है। कहा भी है, मोह तद्भ्रात, मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। यानी मेघनाद काम का रूप है। और दूसरा काम कामदेव भी है, जिसको देवता प्रयोग करते हैं और इसको राक्षस प्रयोग करते हैं। मेघनाद को राक्षस प्रयोग करते हैं और कामदेव को देवता प्रयोग करते हैं। आप देखिए लक्ष्मण जी को मूर्छित होना पड़ता है, मूर्छित हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उन्हें उठाने आता है मेघनाद, लेकिन उठा नहीं पाता। वीर घातनी छाण सी सागी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। वैसे तो लक्ष्मण जी को बेहोश क्या कर सकता है मेघनाद का बाण, लेकिन जरा आप विनय पत्र का पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये बाण मेघनाद ने चलाया तो था विभीषण के ऊपर, क्योंकि रणांगण में विभीषण उसको दिख गया, मेघनाद को बड़ा क्रोधित हो गया और बड़ा क्रोधित होके उसने ये बाण चलाया विभीषण के ऊपर। लेकिन लक्ष्मण जी जो है उसको विभीषण को बचाने के लिए आ गए, तो ये शक्ति जो है लक्ष्मण जी को लग गई और लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो गए। भगवान राम ने भी कहा है, लागत सांग विभीषण ही को सी पर आप लिए। लगा तो बाण विभीषण के लिए था, लेकिन सी पर आप लिए, अपने सीने पे लक्ष्मण जी ने स्वयं ले लिया, विनय पत्रिका में भगवान कहते हैं। तो ये एक लक्ष्मण जी में संत का गुण है। संत का गुण यही है कि दूसरे की विपत्ति, दूसरे की आपत्ति स्वयं ले ली। और लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, गुरु हैं। तो जब जीव विभीषण है उस पर कष्ट आया तो गुरुजी महाराज ने खुद आत्मसात कर लिया। माने ये होता है, कोई डॉक्टर अगर किसी का इलाज करता है, किसी मरीज का, और कुछ कीटाणु डॉक्टर में भी संक्रमित हो जाते हैं, तो वो अपना भी इलाज करता रहता है, लेकिन उस मरीज को ठीक करने में उद्यत रहता है। तो लक्ष्मण जी को हनुमान जी चैतन्य वैराग्य हैं, मूर्छित वैराग्य को भगवान राम की गोद में लाके रख देते हैं। अब भगवान राम सबसे पूछते हैं, सब बड़े दुखी हैं, लक्ष्मण जी की हालत खराब है मूर्छा में। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी क्या करें? तो हनुमान जी कहते हैं कि आप जो कहें तो चंद्रमा को मैं निचोड़ चैल ज्यों, चैल माने कपड़े की तरह से उसको निचोड़ के आपके पास उसका अमृत ले आऊं, लक्ष्मण जी को पिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम तो हमसे कह चुके हो, शशि तुम्हार प्रिय दास, अपने दास को, एक दास के लिए दूसरे दास को मार दें, ये तो हनुमान जी उचित नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि फिर मैं राहु को ले आऊं, वो सूर्य के ऊपर ढक जाएगा और सूर्य को उदय नहीं होने देगा। भगवान ने कहा, यह भी हनुमान जी बात नहीं है कि हम दूसरे का प्रकाश पूरे संसार का अवरुद्ध कर दें और अपने प्रकाश के लिए सब जगह अंधेरा कर दें। हम तो प्रकाश फैलाने संसार में आए हैं, ये कैसी बात है। तीसरा हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु को जो है पटक के मार डालूं ताकि वो किसी को ना आए। तो भगवान ने कहा, हनुमान जी मृत्यु किसने बनाई है? बोले, प्रभु आपने बनाई है। बोले, क्यों बनाई है? इसीलिए बनाई है, भगवान बोले कि जब आदमी का अहंकार पाप ज्यादा हो जाए
तो उसको ये ध्यान बना रहे कि मेरा पुनर्जन्म भी होगा और मृत्यु भी आ सकती है, नहीं तो मनुष्य इतना उच्छृंखल हो जाएगा, किसी को कुछ समझेगा नहीं, अहंकारी हो जाएगा और दुनिया के पाप करने लग जाएगा। तो मृत्यु को भी नहीं मार सकते। तो फिर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। तब तक जामवंत जी ने कहा कि लंका में वैद्य सुखेण है, कोई उसको ले आए प्रभु तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। अति लघु रूप धरेउ हनुमंता, बहुत छोटा रूप बनाया हनुमान जी ने और सुखेण को भवन समेत तुरंत ले आए। कैसा भाग्य है सुखेण का, ऐसा भाग्य किसी का होगा क्या कि भवन सहित पूरे सबके सहित भगवान के यहां ले आए, माने किसी को पता ही नहीं चला और भगवान के पास आ गए। अब जिसको भगवान से मिलना है वो तो बहुत प्रयास करता है, लेकिन भगवान ही को जिससे मिलना है वो क्या प्रयास करेगा। ये भगवान की महती कृपा है, जिसमें भगवान को मिलना होता है उसको उठा के भगवान स्वयं अपने पास बुला लेते। सुखेण को जब ले आए तो सुखेण ने कहा कि जो है ये संजीवनी बूटी जो है उसको जो ले आएगा, बहुत दूर है, जो ले आएगा तो लक्ष्मण जी की जान बच सकती है। कहा अच्छा, तो और कौन जा सकता था। पवन पुत्र हनुमान जी तैयार हुए और वो बूटी ले आए। बूटी ले आए और लक्ष्मण जी की जान भी बच गई। तो कहने का अभिप्राय ये, देखिए दो तरह का मार्ग है संसार में भगवान को प्राप्त करने का। एक कर्म मार्ग कहलाता है, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। ये कर्म प्रधान लोगों की बात है, जो कर्म करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उनको कर्म के अनुसार फल मिलता है। दूसरा मार्ग भक्ति का मार्ग है, करुणा का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। भगवान उस मार्ग पे चलाते हैं, मनुष्य को चलने के लिए प्रेरित करते हैं और किसी ना किसी तरह से भगवान से मिलन हो ही जाता है। आप देखिए इसमें दोष जो आ गया लक्ष्मण जी में, माने मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी काम के प्रहार से। तो भगवान चाहते अगर ईश्वरीय शक्ति से ठीक करना था तो कह देते सर पे हाथ रख के कि लक्ष्मण उठो, क्यों मूर्छित हो। लेकिन भगवान चूंकि नरलीला कर रहे हैं, भगवान नरलीला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी दोष से निकलने के लिए मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो भक्ति मार्ग का है, जो मनुष्य आसानी से कर सके। तो हनुमान जी के द्वारा उन्होंने ये कार्य कराया और लक्ष्मण का जो वैराग्य के ऊपर, आध्यात्मिक रूप से अगर सोचें, वैराग्य के ऊपर जो काम का प्रहार हुआ था वो दोष उनका जाता रहा। अब आप जरा रामचरितमानस में और भी प्रसंग हैं। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि लक्ष्मण जी जैसे महान वैरागी, भगवान के छोटे भाई, साधु, हर तरह से आध्यात्मिक रूप से ईश्वरी का रूप हैं, शेष का रूप है, उनमें भी जब दोष आ सकता है तो किसमें नहीं आ सकता, अर्थात सब में ही आ सकता है। इसके लिए अगर आप नारद जी का चरित्र देखें, नारद जी महान संत, महान परोपकारी, ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान के प्रिय दास नारद जी हैं। नारद जी बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े मुनि थे। तो उनके पास दक्ष के
पुत्र जो है दक्ष ने अपने पुत्रों को कहा कि जाओ तुम जो है संतति बढ़ाओ, संसार बसाओ। लेकिन वो सारे के सारे पुत्र जो है आके इनसे सत्संग करें नारद जी से और ये कह दें कि संसार क्या बढ़ाना है, भगवान का भजन करो, तो सबको जो है वैराग धारण करवा दें। दक्ष को पता चला कि अरे ये नारद में तो बहुत बड़ा दोष है, ये सबको वैराग धारण करवा देते हैं। तो उन्हें श्राप दिया कि कहीं तुम 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुक पाओगे। तो नारद जी अपना जब 2 घड़ी का श्राप उन्हें मिल गया तो पूरे संसार में घूम घूम के लोगों का परोपकार करते, लोगों को उपदेश देते और भगवान का भजन करते, भगवान के रास्ता दिखाते सबको। एक बार घूमते हुए हिमालय उपत्यका में पहुंच गए। हिमालय का आप जानते हैं सौंदर्य देखने योग्य होता है और कई गुफाएं, कंदराएं और वहां का सौंदर्य लावण्य जो है देखकर नारद जी को ये लगा कि जो है अब यहां रुका जाए। हिमगिरी गुहा देख एक पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, सुमरत हरि श्राप गति बांधी, भयउ विमल मन लाग समाधि। भगवान का स्मरण करते हुए और हिमालय की उस उपत्यका में सुंदर स्थान में जो है श्रापगत बांधी, श्राप की गति भी अवरुद्ध कर दी। नारद जी ने काल को एक तरफ रख दिया और सुमरत हरे श्रापगत बांधी, भयउ विमल मन लाग समाधि, और मन उज्जवल हो गया, प्रसन्न हो गया, निर्मल हो गया और उनकी समाधि लग गई। माने भगवान के निकट पहुंचकर समाधि लग गई और वो जो है भगवान के रस में डूब गए। अब आप ये देखिए, जब कोई सत्कर्मों से फलित हो जाता है, बहुत सद्गुण इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत पुण्यवान हो जाता है, भगवान का प्रिय हो जाता है, तो लोग कई तरह के संसार में होते हैं जिन्हें अलग अलग दृष्टि उस पर पड़ती है और अपना अलग अलग मतलब सोचते रहते हैं। जब इंद्र ने देखा कि नारद जी की तो समाधि लग गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा इंद्र पद ले लें। जे लोभी लोलुप जग माही, कुटिल का के ये वो सब ही डराई। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए गोस्वामी जी बुराई करते हैं तो चाहे देवता हो, इंद्र हो, किसी को छोड़ते नहीं है, उसका जो मनोमालिन्य होता है उसको प्रकट कर देते हैं। कुटिल का के एव सब ही डराई, जितने लोभी लोलुप और क्या कहना चाहिए, हर इच्छा को पूर्ति करने वाले लोभी प्रकृति के जितने लोग हैं वो कौवे की तरह सबसे डरते हैं कि मानो कोई कौवा कहीं बैठा हो और आप उसको एक ईंटा उठाएं या ना उठाएं, हाथ ही कर दें तो वो समझेगा कि मुझे मारने के लिए उठाया। वही हालत इंद्र की हो गई। और भी बुरा गोस्वामी जी लिखते हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ, जथा निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पत ही न लाज। और क्या इंद्र के लिए कह सकते थे। गोस्वामी जी ने सबसे बुरा शब्द यूज किया कि जैसे सूखी हड्डी को कुत्ता चाट रहा हो और शेर के आ जाने के डर से वो भागता है कहीं ये शेर सूखी हड्डी ना चुरा ले मेरी। वैसे ही सुरपत न लाज, इस शेर रूपी सुरपत को लाज नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। माने कहने का अभिप्राय ये कि नारद जी को तो स्वर्ग चाहिए ही नहीं, लेकिन ये डरा जा रहा है। और उसने डर के क्या किया
कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला के कहा कि तुम मेरे लिए जाओ और तपस्या भंग कर दो नारद की, नहीं तो ये स्वर्ग पे अधिकार कर लेगा। तो कामदेव जो है नारद जी के पास आया और बसंत ऋतु और अपने अन्य सहायक इत्यादि को बुलाया और वहां कामुक वातावरण पैदा किया जहां समाधि लगाए हुए थे नारद जी। गोस्वामी जी एक बात लिखते हैं, जिससे प्रसन्न हैं और जिसका क्या कहते हैं मन स्थिर है, मानसिक दशा अच्छी है, उसके लिए प्रशंसा में भी कमी नहीं रखते गोस्वामी जी। कहते हैं बड़ रखवार रमापति जासु, सीम को चाप सके को तासु। जिसका रमापति भगवान रक्षक हो, उसकी सीमा कोई दबा सकता है, उस पर कोई आक्रमण कर सकता है, उसमें उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। तो नारद जी का कुछ नहीं बिगड़ा और नारद जी की समाधि नहीं टूटी और भयउ न नारद मन कछु रोसा, ओ कहे प्रिय वचन काम पर तोसा। आके नारद जी के पैर पकड़ लिए कामदेव ने कि प्रभु मैंने तो बहुत कोशिश की आपकी तपस्या भंग करने की, समाधि उच्चाटने की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका और मुझे माफ करना। उसने सोचा कि कहीं नारद जी मुझे श्राप न दे दें। तो भयउ न नारद मन कछु रोसा, नारद जी के अंदर कोई रोष, कोई गुस्सा, कोई क्रोध उत्पन्न ना हुआ और कहे प्रिय वचन काम पर तोसा, और क्रोध ही नहीं आया, बड़े प्रिय वचनों से काम को जो है संबोधित कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। सुरपति सभा जाए सो बरनी, क्या कहते हैं कामदेव सभा में गया इंद्र की और वहां जाके सब अपनी करनी जो थी उसका वर्णन किया और वर्णन करने के बाद देवताओं को सुनाया कि कैसे कैसे हमने नारद जी को परेशान किया, सब किया, लेकिन नारद जी टस से मस नहीं हुए, उनकी समाधि नहीं टूटी। तो देवताओं ने भी भगवान को नमस्कार करते हुए नारद जी की प्रशंसा मन ही मन की और इंद्र भी जो है जान गया कि नारद जी को हमारा इंद्र पद नहीं चाहिए। अब देखिए ऐसा होता है कि आदमी में कोई भोग की वस्तुओं के साथ रहे या ना रहे, लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं से दुर्गुण आ ही जाते हैं, दोष आ ही जाते हैं, काम आ ही जाता है। तमाम अप्सराएं आई, तमाम कामुक वातावरण पैदा किया कामदेव ने, कोई असर नहीं हुआ नारद जी पर, लेकिन काम चलते चलते कान में कह गया कि आप बहुत महान हैं और आप पे कोई हमारा असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस बात को सुन के नारद जी ने जाने तो दिया काम को, लेकिन आप सोचिए बराबर उनके मन में यही बात कि कैसे अप्सराएं आई होंगी, कैसे बसंत निर्मित हुआ होगा, कैसे कैसे अप्सराएं गाना गा रही होंगी, और मैं विचलित नहीं हुआ। ये कहते कहते ही सोचते माने आप दुर्गुण तो नहीं फंसे थे उनमें, लेकिन दुर्गुणों का विचार करते करते आप में एक दुर्गुण अहंकार का घुस गया कि मैं तो काम को जीतने वाला हो गया हूं। आप देखिए जितनी इंद्रियां हैं सब में, जैसे आंख है, आप किसी को नहीं देखना चाहते तो आंख बंद कर लीजिए, नहीं देखेंगे। नाक नहीं सूंघना चाहते हैं तो आप नाक भी बंद कर सकते हैं, जीभ को बंद रख सकते हैं, नहीं आपको इच्छा है किसी स्वाद लेने की, और त्वचा को भी आप ढक सकते हैं अगर आपको किसी को छूने का मन नहीं है। लेकिन
आपके पास एक जो कान है, ये ऐसी इंद्रिय है कि आप भगवान ने खोल के ही रखा है। आप चाहे भी तो बराबर अगर उंगली डाले रहे तो बात अलग है, लेकिन अपने आप इसको बंद नहीं कर सकते। और नाक में एक बार आप अगर ये कोशिश करें कि हमें सांस नहीं लेना है तो सांस नहीं लेंगे, सुगंध नहीं आएगी। लेकिन कान के साथ ऐसा नहीं है, आप लाख कोशिश करें कि हमें नहीं सुनना है, लेकिन आपको सुनना ही पड़ेगा। और इसीलिए कान के द्वारा ही अहंकार के प्रविष्ट होने का रास्ता भगवान ने बनाया है। जब कान में प्रशंसा कर जाता है कोई, और उसी प्रशंसा की वजह से आदमी में अहंकार बन जाता है, अहंकार बहुत भारी हो जाता है। तो ये कान की प्रशंसा, कान में करने वाले प्रशंसा, प्रशंसक जितने हैं, इनसे सावधान रहने के लिए मैंने पिछले क्रम में निवेदन किया था। उसी को दर्पण देखना कहते हैं। दशरथ जी से सब लोग कह रहे थे कि आप जो है बहुत बड़े राजा हैं और बहुत आपके समान कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने दर्पण देखा था। इसीलिए देखा था कि वो दोष हमारे अंदर जो आ गए हैं वो कौन से हैं, वो दर्पण में दिखेंगे। इसी तरह अहंकार रूपी बहुत बड़ा दोष नारद जी के अंदर घर कर गया, और नारद जी अहंकारी हो गए। अब बाद में सोचने लगे कि मैं जो है किससे अपना मुकाबला करूं। मैं तो काम को जीत भी लिया और मुझे क्रोध भी नहीं आया और लोभ भी नहीं आया, यानी काम क्रोध लोभ मोह सब जीत कर मैं अहंकारी हो गया। बात तो ठीक थी, लेकिन अहंकार होना गलत था। उन्होंने कहा कि काम को अगर जीता है तो शंकर जी ने जीता है, लेकिन शंकर जी में भी ये कमी रह गई, उनने काम को जला दिया। जीत तो लिया लेकिन क्रोध नहीं उनका रुका और उन्होंने क्रोध से जला दिया। मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। और वो शंकर जी के पास चले गए कि शंकर जी से जरा बताते हैं ये उन्हें कैसा लगता है। ये तुलना वो शंकर जी से करते हैं अपने। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय।